आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वायरलेस नेटवर्किंग के बारे में। इससे पहले जितने भी लेक्चर थे सब वायर के ऊपर थे, वायर्ड नेटवर्किंग के ऊपर थे। अब हम पढ़ेंगे वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्क क्या होता है? वो नेटवर्क जिसमें कोई फिज़िकल वायर का इस्तेमाल नहीं होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक डिवाइस है या मोबाइल है, उसको किसी एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट करना है तो उसके बीच में कोई वायर का इंटरेक्शन नहीं होगा और वो कनेक्ट हो जाएगा आपको इंटरनेट की सर्विस वगैरह या और कोई सर्विस लेने के लिए। ये अक्सर वायरलेस जो नेटवर्किंग है वो मोबाइल डिवाइसेस और ब्लूटूथ वगैरह की डिवाइसेस पे काम आता है और वो अक्सर लैपटॉप वगैरह में भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा और कोई डिवाइस होगी जिसमें वाईफाई का एडोप्टर होगा तो वहाँ ये यूज़ होगा। इसका स्टैंडर्ड होता है 808.01.11। कहीं भी आपको वाईफाई वगैरह या वायरलेस डिवाइस लेनी हो तो वहाँ पे आप ये देखेंगे एडोप्टर का स्टैंडर्ड कौन सा होगा, 801.11b। और इसकी कुछ कैटेगरीज होती है जिसमें एक होता है B, G, N और AC। क्योंकि ये BGN ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे ऑपरेट करता है और कुछ वायरलेस होते हैं 5 गीगाहर्ट्ज़ पे ऑपरेट होते हैं। तो जब भी आप एक्सेस पॉइंट वगैरह लगाएं तो इस चीज़ का ख्याल रखें। अगर आपने 5 गीगाहर्ट्ज़ का फ़र्ज़ करो एक्सेस पॉइंट लगा दिए और कोई डिवाइस 2.4 की है तो वो उस पर एक्सेस नहीं करेगी। तो आपने इस तरह का एक्सेस पॉइंट लेना है। अगर आपने 5 गीगाहर्ट्ज़ का एक्सेस पॉइंट लगाया है तो इससे पहले ये देख लें कि उसमें जितनी भी डिवाइस हैं वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की तो ऑपरेट नहीं कर रही। तो उस चीज़ को परेशानी से बचने के लिए आप क्या करो, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की रेंज का एक्सेस पॉइंट वगैरह लगाओ। 2.4 जो है वो 2.4 को भी एक्सेस करेगा और जो 5 वाली है उसको भी ऑपरेट करेगा 2.4 में। इसकी कुछ कैटेगरीज हैं वो हम पढ़ लेते हैं। और सब इससे पहले मैं ये बता दूं किस तरह जो है आप वाईफाई की स्टैंडर्ड को देख सकते हो। आपने क्या करना है, आपने जाना है एक ये वाईफाई कनेक्शन पे। जैसे कि मेरा एक वाईफाई कनेक्ट हुआ है, उसके बाद यहाँ पे देखें प्रॉपर्टीज़ आ जाएगा। आप प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ब्राउज़र को नीचे लेके जाएं। यहाँ पे देखें डिटेल आ जाएगी प्रॉपर्टीज़ की। अब यहाँ देखें वाईफाई 4 ये मेरा SSID है और वापा 2 में सिक्योरिटी है। इसकी भी प्रैक्टिकल आगे मैं कराऊंगा और ये ID भी चेंज करना भी सिखाऊंगा। और यहाँ पे देखें 802.11 ये एक स्टैंडर्ड है और मेरा कैटेगरी कौन सा है, N। वाईफाई का जो मेरा लैपटॉप पे लगा हुआ है उस एंटीने का जो फ्रिक्वेंसी रेंज का मॉडल है वो N है। ठीक है, वापा 2 की इसमें सिक्योरिटी लगी हुई है और ये किस पे ऑपरेट हो रहा है, नेटवर्क बैंड 2.4। इसका मतलब मेरी जो डिवाइस है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे ऑपरेट करती है। अगर यहाँ पे इसको 5 गीगाहर्ट्ज़ की कोई एक्सेस पॉइंट वगैरह मिल गई तो ये ऑपरेट शायद ना कर पाए। तो लगाने से पहले, क्योंकि 90% जो जितनी भी डिवाइस होती हैं वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे ऑपरेट करती है। तो जब भी आप वाईफाई की या वायरलेस की नेटवर्किंग करें इस चीज़ का ख्याल रखें। इस नेटवर्क की वायरलेस नेटवर्क की कुछ टाइप्स हैं जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे WPAN वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये पेयरिंग वाला नेटवर्क होता है जिस पे हम ब्लूटूथ कहते हैं। जैसे फ़र्ज़ करो आप मार्केट से एक ब्लूटूथ वाला एयरबड्स लेके आए हो, उसको अगर कनेक्ट करना है वाईफाई से जैसे मोबाइल से
तो आप उस पे क्या करोगे, ब्लूटूथ ऑन करोगे, उसके बाद क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करने के बाद वो कनेक्ट हो जाएगा। तो उस ईयरबड्स में और आपके मोबाइल में कोई वायर कनेक्शन नहीं होता। जैसा कि आम तौर पे हम देखते हैं कि हम जो है जब भी हेडफोन वगैरह लेते हैं उसको वायर से कनेक्ट करते हैं, तो इसमें वायर की कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। वो वायर के कनेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं, और ये स्मॉल रेंज के लिए होता है। जैसा कि 1 मीटर हो गया या हाफ मीटर हो गया, बहुत से बहुत 1.5 मीटर तक का ये काम करता है। इसी तरह कीबोर्ड्स वगैरह भी आप ख़रीद के लाओ बाज़ार से, तो ब्लूटूथ वगैरह का होगा, तो उसमें भी वायर की कनेक्टिविटी नहीं होगी। विदाउट वायर वो काम करेगा। और ये इसको कहते हैं रेडियो वेव्स। ये रेडियो वेव्स के ऊपर वायरलेस की डिवाइस काम करती है। वायरलेस में मैंने बताया, एक होता है वाईफाई एडोप्टर वाला, जिससे हम इंटरनेट या एक्सेस पॉइंट यूज़ करते हैं। एक होती है ब्लूटूथ वाली, उसमें वाईफाई एक्सेस की बजाय हम ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए। 2 कैटेगरी हो गई। अब तीसरी में आते हैं। तीसरी में हम क्या करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि मैंने इससे पहले बताया, वाईफाई एडोप्टर से, जिसका स्टैंडर्ड है 802.11। इसी तरह ब्लूटूथ में भी कुछ स्टैंडर्ड होंगे, वो भी 802.11 के होंगे। लेकिन इस वाले में हम BGN और AC का ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं, और ये स्मॉल एरिया में काम करेगा। जैसा कि आपने 5 कंप्यूटर या 6 कंप्यूटर का नेटवर्क बनाना है वायरलेस पे, तो एक एक्सेस पॉइंट उसको कवर करेगा। क्योंकि इसकी मैक्सिमम रेंज 150 Mbps की स्पीड से जाता है डेटा। अगर आपने इस पे अगर आपने 12 या 15 या 20 यूज़र्स कनेक्ट किए, तो ये इसमें लेटेंसी हो सकती है, और आप पे नेटवर्क पे हैंगिंग का इशू भी आ सकता है। और इस पे जो है एक एक्सेस पॉइंट के लिए 4 से 5 मीटर या 6 मीटर तक की रेंज के अंदर आपने नेटवर्क का काम करना है। और ये अक्सर जो है यूज़ होता है इंटरनेट एक्सेस के लिए। जैसा कि एक फ्लोर पे आपने एक वाईफाई का एक्सेस पॉइंट लगाया, उस पे 5 या 6 रूम में, जैसे कि होटल वगैरह में, इंटरनेट की सर्विस सिर्फ एक सर्विस दी है, और उसको ही ये कंट्रोल करता है। अब इसमें ना फाइल शेयरिंग वगैरह का अगर इशू डाल देंगे या सर्विस वगैरह ऐड करेंगे, तो इसमें लेटेंसी पैदा हो सकती है। तो लिहाजा इसको जो हम यूज़ करेंगे घरों में, जिसमें जो है एक स्मॉल एरिया हो या रूम हो, वहाँ पे 5 या 6 डिवाइसेस लगाएं, और उस पर यह इंटरनेट सर्विस वगैरह की इस्तेमाल करें। वहाँ ये और यूज़ होगा, और कैफ़े शॉप वगैरह में भी यूज़ हो सकता है। लेकिन इसमें सर्विस सिर्फ इंटरनेट या कोई और सर्विस लिमिटेड रेंज में दें। उसके बाद हम करते हैं मेट्रोपॉलिटन। ये भी इंटरनेट सर्विस वगैरह के लिए यूज़ होता है, और या VPN वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्या होता है, इनसाइड सिटी, शहर के अंदर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में अगर वाईफाई का इस्तेमाल करना हो, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसको कहते हैं वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यानी कि यहाँ से अगर 1-2 किलोमीटर दूर कनेक्टिविटी है किसी ISP के कनेक्शन से, वहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी वायर के थ्रू। ना उसमें फाइबर केबल का कनेक्शन चाहिए, ना कुछ। सीधी एक डिवाइस होती है WiMAX स्मॉल स्टिक से साथ, लैपटॉप के साथ कहीं भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी रेंज होती है इसकी रेंज तकरीबन कम से कम भी हो 50 किलोमीटर्स या 60 किलोमीटर्स की रेंज की सिग्नल्स वाईफाई ले सकता है। और उसके बाद आता है हमारे पास वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है, ये कहीं पे भी आप जाएं, या आउटब्रॉड सिटी जाएं, या ऐसी जगह पे हो जैसा कि शिप्स वगैरह होती है,
जैसा कि बहुत दूर वगैरह चली गई या रिमोट एरिया की तरफ चली गई तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सैटेलाइट जिसके हम कहते हैं वीसैट कनेक्शन, उसका कनेक्शन लगाते हैं। उससे हमें कनेक्टिविटी मिल सकती है। और इसके अलावा हम इसकी जो है कनेक्टिविटी 3G 4G और 5G के थ्रू 3G 4G और 5G के थ्रू, टावर के थ्रू हम सेलुलर सर्विस के थ्रू भी ले सकते हैं। जैसा कि आप पाकिस्तान में हो या इंडिया वगैरह में हो, आप चले गए हो कनाडा में और आपके पास वो एक ही सिंगल सिम सर्विस है, तो हम आपको क्या करते हैं, वो रोमिंग का ऑप्शन ऑन करके आप डेटा नेटवर्क से किसी भी जगह से डेटा एक्सेस कर सकते हैं। इसको कहते हैं वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क। फिर उसके बाद हम इसकी लैब एक्टिविटी करेंगे जो कि एग्ज़ाम में A+ के एग्ज़ाम पे लाजमी आती है, और ये 25% ऑफ जो एग्ज़ाम होता है उसके सिमुलेटर के मार्क्स काउंट होते हैं। ये है A+ सर्टिफाइड एग्ज़ाम्स की लैब एक्टिविटी, जिसमें हम क्या करेंगे, एक SSID है, जैसा कि वायरलेस के आईडी को XSID कहते हैं, SSID जो कि सर्विस सेट आइडेंटिफायर होता है, इसकी चेंज करने को कहेगा। पहला क्वेश्चन ये आएगा कि भाई ये इसका वाईफाई है, इसको चेंज करके दिखाएं। तो आपको ये लैब एक्टिविटी हम करके दिखाएंगे, और एग्ज़ाम में ये 25% मार्क्स जो है सिमुलेटर का ही आता है, जो कि लैब एक्टिविटी कहलाती है। फिर उसके बाद कहेंगे जी एक्सेस पॉइंट या स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस राउटर का आप एडमिन पासवर्ड चेंज करें, वो भी हम बताएंगे। और उसके तरीका भी मैंने थ्योरी में लिख के दे दिया है, और प्रैक्टिकल भी इंशाल्लाह इसका करवाएंगे। और उसके बाद आपको पता है पूछा जाएगा जी, अगर एक कनेक्टिविटी में पासवर्ड लगाना हो तो वो किस तरह लगाएंगे। जैसा कि वाईफाई मैंने लिया है, उसका कनेक्टिविटी हो गई है, मैंने पासवर्ड नहीं लगाया, तो दूसरा बंदा भी जो आपका नेबर है कोई भी है, वो भी आपका इंटरनेट एक्सेस करेगा, जिससे आपका नेट स्लो हो सकता है। तो हम उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी लगाते हैं, और जिसमें जो सबसे हाई और अच्छी सिक्योरिटी है वो वापा 2 और वापा की होती है।